जय हिंद। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को और मैं निश शुक्ला आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके बीच रोजगार बीज में। बच्चों, मैं एलसीएम एंड एससीएफ यानी लासा और मासा की जो क्लास है इसकी सेकेंड क्लास मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। ये तीसरा उसका वीडियो है, मेरी तीसरी क्लास है। तो इसमें मैं आगे के क्वेश्चनों को देखूंगा बच्चों। और भाई आप वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखा करें। अगर वीडियो अच्छा लगे करे तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत देखना भाई। बट वीडियो को ये रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को पूरा देखा करो, उसके बाद डिसीजन लेना भाई वीडियो अच्छी थी या बुरी थी। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ प्रश्नों की तरफ। क्या है प्रश्न? चलो, तो आज का आपका प्रश्न है 25 नंबर से प्रारंभ है भाई। 24 तक मैं बता चुका था। तो आपका जो 25 नंबर प्रश्न है वो आपको दिया गया है भाई। कह रहा है दो संख्याओं का मासा महत्तम समावर्त 11 तथा लघुत्तम समावर्त 7700 है। यदि इनमें एक संख्या 275 और दूसरी संख्या क्या होगी? बच्चा, हमने प्रश्न को पढ़ाया था कल। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणे में लासा। यही तो पढ़ाया था ना आपको कल, है ना? यही कल फार्मूला बताया था। तो दो संख्याएं, पहली संख्या क्या था? मैंने बोला मासा आपको दिया गया। कितना दिया गया पढ़ो तो भाई। मासा कह रहा 11 है, 11, और लासा कितना? 77 और 00। ठीक है। यदि इनमें एक संख्या 275 है, मैंने लिख दी पहली संख्या, तो दूसरी वाली पूछी जा रही है। यही तो कहा सवाल में, और तो कुछ नहीं कहा। मैं देख लूं, 11 से मैं इसको काटूं 5 बार। 11 से 2 बार कटेगा, 11 दूनी 22, बच कितने के? 5। 11 पचे 55। बिल्कुल समझ में आ गई। और मैं देख लूं इसको, 5 से या 25 से डायरेक्ट इसको काट सकता हूँ भाई। मैं ऐसे काट ले रहा हूँ। इस 700 को मैं अगर ऐसे लिख दूं 70 गुणा 100, तो कोई दिक्कत होगी क्या भाई? बताओ तो सही। 25 एकम 25 और 25 चौको 100। मुझे दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी भाई। गुणा करो, 4 सत्ते 28 और आपके 2 बच गए। फिर से 4 सत्ते 28 और हासिल वाले 2 कितने हो गए? 30। तो आपका क्या है आंसर? 308 आपकी दूसरी संख्या निकल आई। आपका ऑप्शन नंबर भाई देख लो है क्या? हाँ बिल्कुल है, डी पार्ट सही हो रहा है। चलो, अगला प्रश्न क्या है उसे भी समझते। वीडियो अगर थोड़ा सा भी मैं स्क्रीन में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा स्लो कर लेना, नहीं तो कमेंट करना। फिर अगली वीडियो में थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। और ठीक है भाई, चलो अगला जो प्रश्न है वो क्या है? 26 नंबर है। कह रहा 12 के दो गुणजों का लासा। दो गुणज क्या होंगे भाई? कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणज, मतलब मैं बोलूं जैसे मान लिया दो संख्या ए व बी थी, रेशियो था दोनों संख्याओं का, इनका गुणज 12 था, तो संख्याएं क्या बनेंगी? 12a और 12b दोनों संख्या बनेगी कि नहीं? क्योंकि बोल रहा है दो संख्याओं का गुणज। तो 12 का गुणा किया पहली संख्या में, दूसरी में 12 का गुणा किया, दोनों संख्या निकल आई, माना ये दो संख्याएं थी। ठीक, अब मुझे पता था, मैंने पढ़ा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणा लासा। ये तो मैंने कल पढ़ा रखा था, अभी बताया। तो 12 का गुणज था दोनों संख्या में, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब कह रहे यदि इनमें एक संख्या 132 हो, एक संख्या 132 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 12 के दो गुणजों का बोल रहा है, एक संख्या दी गई। एक मिनट बच्चा, ऐसे क्यों करूं मैं? अरे गुणज का मतलब मासा ही होता है एक तरह से। तो मासा, गुणज मतलब मासा कितना है आपका? 12। और लासा क्या दे रखा है आपको? 1056। 1056, तो मैं लिख दूं 1056 लासा है और दो संख्याओं का गुणज अर्थात मासा 12 है। उनमें से एक संख्या सवाल में दे रहा है, कह रहा है वो है 132। तो बस दूसरी संख्या बता दो ना, यही तो कह रहा। क्या आप इसे नहीं कर पाओगे? दो संख्याओं का गुणज अर्थात मासा 12 है, लासा 1056 है, एलसीएम, और एक संख्या 132 दी है। कह रहा बताओ भाई दूसरी क्या होगी? मैं काट के देख लेता हूँ।
12 एकम 12 और 12 से इसको काटो, 12 एकम 12, एक बच गया, फिर 12 एकम 12, 11 ही तो बचा और कटेगा। हाँ 11 एकम 11, 11 9 99, एक बचा, 66 हो गए, 11 छक्का 66 और बचा कितना आपका 96। ये आपकी दूसरी संख्या आपके सम्मुख है, बिल्कुल सामने। उम्मीद है बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ऑप्शन शायद इसका सी पार्ट है, देख लेना भाई सभी लोग। ठीक, प्रश्न कौन सा था ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन था, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूँ भाई। चलो बच्चा अगला प्रश्न क्या है, इसकी तरफ बढ़ता। तो कह रहा दो संख्याओं का जो रेशियो, मैं मान लेता हूं मेरी दो संख्या पहली और दूसरी, इन दोनों का रेशियो 3/4 था, तो बात समझ में आ गई। और कह रहा जो लासा है एलसीएम, एलसीएम कितना है, वो तो कह रहा 84 है बच्चा। तो कह रहा इनमें से बड़ी संख्या बताओ। ठीक, अगर बड़ी संख्या ज्ञात करूं तो कैसे पता चलती है, अगर मुझे मासा मालूम होता यानी एचसीएफ पता होता तो इसमें गुणा करता, दोनों संख्याएं पता चल जाती कि नहीं। तो मासा निकालूंगा कैसे, देख लेता हूँ। मासा निकालने का या एचसीएफ निकालने का तरीका, जब दो अनुपात दिए गए, दो संख्याओं का रेशियो और एलसीएम दिया गया, तो आप लिखोगे दिया गया लासा बटे में अनुपातिक लासा, अनुपात का लासा, अनुपात का लासा। अरे बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात, हो गई ना बात। या है 84, या इन दोनों का लासा क्या होगा, अनुपात का लासा, दोनों का गुणा ही तो होगा, यही तो रेशियो था। 3 और 4 यानी 12, यही तो होगा भाई। 3 4 का लासा क्या होगा, 12। निकालना आता है भाई सभी को, 12 सत्ते 84। आपने देखा आपका मासा आपके सामने 7 मासा निकल के आया। अब पूछ रहा संख्या बताओ। अब मुझे संख्या निकालने में कोई दिक्कत क्या, कैसे निकलती है, मुझे पता है जो अनुपात होगा उसमें मासा का गुणा। तो 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28। बड़ी संख्या पूछी तो आपका आंसर 28 आ गया। बिल्कुल बड़ा तो यही है ना, बड़े अनुपात में मासा का गुणा किया तो बड़ी संख्या निकलेगी, छोटे रेशियो में छोटे संख्या का किया मासा का तो छोटी संख्या निकलेगी। समझ में आ गई, यही पूछी गई थी। बताओ भाई संख्या क्या है, बड़ी, तो 28 है भाई। चलो आगे बढ़ जाऊं और अगले प्रश्न पे आओ, चलते क्या है आपका, इसे भी समझ लेता हूँ। चलो तो जो प्रश्न है अगला, कह रहा 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 47 है, 41 47। तो आपको एचसीएफ दिया है भैया, एचसीएफ कितना है 29 और एलसीएम कितना दिया गया है 41 और 47। और कह रहे जो संख्या है वो 29 से बड़ी है। ठीक है, बात को समझना, 29 से बड़ी है। मैं मान लूं संख्याओं का रेशियो, संख्याओं का रेशियो ए और बी था, तो संख्याएं 29 से बड़ी होंगी। 29 का गुणज कर दूं, मैं गुणा कर दूं 29 का, तो मान लिया एक संख्या 29 ए और एक 29 बी। अब तो बड़ी होंगी ना, 29 से बड़ी बोल तो है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29। तो आपको एक चीज पता चल गई, अभी तक पढ़ा रहा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ और एलसीएम। तो मैं देखूं पहली संख्या 29 ए, दूसरी संख्या 29 बी, हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ। मासा 29, लासा 41 और 47, बिल्कुल पल्ले पड़ रही होगी बात। 29 से 29 तो कट ही जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ तो सही। मैंने देखा अब इस 29 से इसमें भाग दो जरा, दो तो सही, कितना आएगा, कितने बार जाएगा, मैं देखूं क्या। अरे भाई दो दूनी 4 ज्यादा हो रहा है, एक बार जाएगा। 29 एकम 29 है ना, 143 आएगा मेरे अंदाज में। ए गुणा बी चेक करो भाई, यही आ रहा है क्या, 143 आना चाहिए, बिल्कुल यही आना चाहिए। और कह रहा है इन संख्याओं का योग बताओ, बिल्कुल यही आएगा भाई, चेक कर लेना। अब इनके ऐसे टुकड़े करो क्योंकि ये रेशियो में है, रेशियो का मतलब ये होता है कि दोनों का मासा एक ही होगा। किसी भी रेशियो का जो रेशियो तभी बनेगा जब दोनों संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ वो एक होना चाहिए। तो मुझे पता है ऐसी संख्याओं में तोड़ो इसके ऐसे फैक्टर को, दोनों का मासा कितना निकले, एक। दोनों का अंतर चेक करता हूँ मैं, अगर कहूँ कि भाई
11 13 से टूट जाएगा। चेक करो भाई 29 का 9 3 27 बिल्कुल सही है। इसको मैं देखूं 11 13 बन जाएगा क्या? तोड़ के देखो बनेगा क्या? 13 एकम 13 3 हासिल लग गया, फिर 13 एकम 13 14 बनेगा कि नहीं? तो मुझे पता चल गई ए का जो मान निकला वो ये, और बी का मान क्या निकला 13। ये बच्चा सभी को समझ में आया। ए कितना है 11 और बी कितना है 13। संख्याएं क्या थी? ये थी। वो कह रहा 29 ए और धन 29 बी की वैल्यू बता दो। 29 ए और धन 29 बी की वैल्यू बताओ, दोनों की संख्याओं को जोड़ दो बच्चा। तो मैं 29 और ए का मान क्या है 11 प्लस 29 बी का मान कितना है 13। भाई आप कह रहे हो सवाल बहुत बड़ा हो गया है। हाँ भाई सवाल तो बड़ा हो गया है, बट समझो तो सही, प्रैक्टिस पे ये बहुत ही आसानी से कर पाओगी। मैंने भाई देखो 11 का 9 में गुणा किया, 11 9 99 का 9 ही तो आएगा, सिर्फ उससे 9 लगेगा। 11 दूनी 22 और 22 में 9 जोड़ो बच्चा, जरा बताओ तो सही कितना आएगा? 21 ही तो आएगा भाई। 22 में 9 जोड़ने पे कितना आएगा? 21 ही तो। हाँ अच्छा 11 दूनी 22, 22 में 9 जोड़ रहा हूँ, कितना होगा? 31। 31 तो बोलो तो सही भाई। अब 13 9 का गुणा करो, 13 9 117 होते हैं 7, हासिल 11 लग गया। 13 दूनी 26, 26 में जोड़ो 6 1 7 2 1 3, इनको जोड़ के बताओ, यही तो बोल रहा है बताओ ना। 7 और 9 16 का 6 और हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 3 3 6। जरा आंसर मिलाओ भाई, आ गया क्या? चेक तो करो सही से। बिल्कुल आ रहा है सी पार्ट, मैच कर लो। सी नहीं है बी पार्ट आ रहा है भाई, एक जैसे ही लग रहे हैं। बी पार्ट आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है ना, समझ में तो बता देना कि सर इसका कोई और तरीका है क्या? तो बिल्कुल बेस्ट तरीका है, बिल्कुल ना। चलो आगे बढ़ता हूँ, क्या है अगला प्रश्न। इस तरह के 1 2 प्रश्न देखूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। भाई अगला जो प्रश्न है वो इस तरह का है कि दो संख्याओं का योग, मुझे पता ही नहीं संख्या मैं मानूं, एक ए थी और एक बी थी, इन दोनों का योग 36 कह रहा है, और कह रहा है इन्हीं दोनों का व्युत्क्रम, इनका इन दो संख्याओं का मासा एचसीएफ कितना है? वो 3 और एलसीएम कितना है? 105 है। तो कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ बच्चा। दो संख्याएं ये दी गई हैं, दोनों का योग 36 कह दिया, इन्हीं दो संख्याओं का मासा 3 का, इन दो संख्याओं का लासा ही दे दिया गया। और कह रहा है जो आंसर देना वो किसका? इन दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, 1/a और 1/b, इसकी वैल्यू बताओ, ये सवाल कह रहा है भाई। तो मैं प्रश्न की तरफ चलता हूँ, चल देखता हूँ क्या है प्रश्न। तो बच्चा अगर मैं इसको देखूं, मैंने पढ़ा है, अभी पढ़ाया मैंने, पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर मासा गुणा लासा। तो पहली क्या है ए, दूसरी क्या है बी, हो गया गुणा बराबर मासा कितना है 3 और लासा कितना है 105। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं है? यह एक क्वेश्चन फर्स्ट है और इसको एक क्वेश्चन सेकेंड मान लो। बहुत ही आसान है, एक लाइन का भी बता सकता था मैं बच्चा, बट इसको समझो तो ये कंसेप्ट बेस पे है, तो एक बात समझ में आएगी। मैं इसको हल करूंगा, देखो तो इसका जो हर है वो बराबर है क्या? मैं बी का इधर और ए का इधर गुणा करूंगा, तो इसको जब हल करूंगा इस भिन्न को, तो क्या बनेगा? a प्लस बी और बटे में ए भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ बन जाएगा? ये तो बनेगा, पर मुझे तो दोनों ही पता है, यही तो पूछ रहा था। a प्लस बी का मान 36 और ए बी का मान ये दिया गया 3 गुणा 105, है कि नहीं? बताओ है कि नहीं? 3 से इसको काटो, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, और काट सकता हूँ। हाँ 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 1 बच गया 53 15, 4/35। पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अगर ना समझ में आए तो एक कमेंट बस ठोक देना, कमेंट, ठीक है? कमेंट आते ही उस क्वेश्चन का सलूशन भी आप तक आ जाएगा। चल आगे बढ़ता हूँ बच्चा, नोट करना है, वीडियो को रोक के और क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है भाई? चल अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। क्या है आपका प्रश्न, समझ लेता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया बिल्कुल अभी इसके पहले जो क्वेश्चन कह रहा 3 अंकों वाली दो संख्या का मासा 17 है तथा लासा 714 है। बिल्कुल अच्छी सी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है?
मासा तो आपको दे दिया 17 और लासा दे दिया कितना 714। यही तो है प्रश्न में। और कह रहा है इन संख्याओं का योग बताओ। वो संख्याएं नहीं पता है तो मैं मानूं उन संख्याओं का रेशियो कितनी होगी। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम। अब बताओ अगर मासा 17 होगा तो संख्याएं कैसी। मासा तो नहीं होता है 17 ये 17 भी नहीं लिख सकता हूँ क्या बताओ। मैं वापस करूँ दोनों का। दोनों देखो किन्हीं भी संख्याओं में मासा का भाग जाना चाहिए तो 17 का दोनों भाग तो जा रहा है कि नहीं। दो संख्या निकल आई दोनों में 17 का भाग जाएगा। पहली दूसरी संख्या निकल आई तो संख्याएं क्या है आपकी ये। अगर रेशियो मैंने पता कर लिया तो संख्याएं भी पता चल जाएंगी। यदि मासा मालूम है ठीक है भाई तो संख्या पहली गुणा दूसरी और यहाँ मासा और मैंने देखा 17a गुणा 17b बराबर मासा 17 है ऐसा 714 है। इतनी बात समझ में आई होगी। 17 से 17 कटेगा 17 का भाग दो तो सही से 17 दूनी 34 17 पे 51 17 चौको 68 बिल्कुल 2 बचे 34 हो गए 17 दूनी 34 ये तो रहेगा सर। हाँ बिल्कुल सही है कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी तरह का भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच गई दो संख्या ए और बी। इसके ऐसे फैक्टर करो कि कैसे आए कि भाई इस तरह का फैक्टर है दोनों का मासा एक ही होना चाहिए। बिल्कुल करके बताओ जल्दी करके बताओ फटाक से। तो मुझे तो दिख रहा है क्या दिख रहा है 31 दूनी 31 ही तो हो रहा है और तो कुछ नहीं लग रहा है ना। तो मैं पहले देखो तो पहली संख्या 2 हो जाएगी 31 मान लो कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे 3 अंकों वाली चाहिए। मैं लग रहा है शायद कुछ गड़बड़ है 17 से भाग दो सही से। बिल्कुल चेक करो भाई 17 मुझे गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा। प्रश्न नंबर कौन सा है 30 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 30 नंबर प्रश्न में देखो तो भाई सही से नहीं दिया भाई। 17 चौको 4 लिखो 42 आएगा। अच्छा 17 चौको 68 ये गड़बड़ हो रहा भाई। मैं सोच रहा हूँ 62 कैसे आ गया 17 चौको 68। तो अब इसको मैं तोड़ू 7 6 कितना आसानी से टूट गया। अब तो टूट गया तो ये 6 हो गया और 20 हो गया। और संख्याएं निकाल सकते हो बच्चा बताओ। इन्हीं दो संख्याओं को निकाल के बताओ और कह रहे हैं इन्हीं को जोड़ना है तो मैं निकाल दूं यहीं पे 17 गुणा 6 और 17 गुणा 7 17 छका 102 ये 3 अंक की है कि नहीं बताओ। निकल के आई 17 सत्ते 119 है 3 अंक की। अब इन दोनों का जोड़ बता दो यही पूछा 9 2 11 का 1 है ना भाई। अब हासिल एक लग गया 1 1 2 1 1 221 आपका आंसर सीधा सीधा आ रहा होगा बिल्कुल। चलो सी पार्ट है आगे बढ़ता हूँ फिर है ना। ये तो आ गया होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ मैं चलता हूँ। तो भाई ऐसे ही लग जाएगा इसको देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा है प्रश्न। प्रश्न में क्या रहा है कह रहा दो संख्याओं का मासा। बात समझ लेना फिर आगे बढ़ता हूँ। मासा दिया गया 12 ऐसे है ना और लासा जो है आपका 72 है। तो कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का योग कोई दो संख्या रही होंगी ए और बी 60 ली गई तो पता नहीं वो संख्या ही कौन सी लेकिन योग उनका क्या है 60 है। दो संख्या ए बी मान लेता हूँ संख्याएं थी इनका योग 60। अब तरीका है आसान तरीका समझ लो 12 बी ऑप्शन 24 सी ऑप्शन कितना है 60 और डी ऑप्शन कितना है। तो अब समझ लो ये संख्याओं मानू बच्चा। अगर मैं पहली संख्या मानू छोटी संख्या पूछी जा रही कि बताओ छोटी संख्या कौन सी है ना। ये तो पूछ रहा है हाँ निम्न में से छोटी संख्या बताओ। कह रहा दोनों का योग इतना है लासा 72 है एक संख्या की। छोटी संख्या मैं मान लेता हूँ 12 है एक संख्या टोटल तो योग 60 ही होगा। एक 12 निकल आई 12 घटाई दूसरी संख्या निकल आएगी कि नहीं बताओ। तो अगर मैं 12 ऑप्शन दूँ निकलेगी कि नहीं 48 होगी दूसरी की होगी बिल्कुल होगी। अब दोनों संख्याएं पता चल गई पता चली या नहीं पता चली। तो इसमें से मासा निकालना आता है मासा तो 12 आ जाएगा। देखो 12 का ही दोनों भाग जा रहा है 12 कम 12 है 12 का जा रहा है मासा 12 निकला है तो क्या लासा 72 निकलेगा चेक करूं। देखो तो सही
ऐसे तो निकालते हो लासा। 12 कामन, 12 एकम 12, 12 चौक 48, बचा तो 4 ही, ये तो भी 12 चौक 48 ही हो गया। लासा तो 72 नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन आपका बात समझ में। अब मैं क्या करूं, चलो ये तो फेल हो गया, अब 24 ले लूं। छोटी संख्या जब 24 ले ली तो जब एक 24 हो गई तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दोनों का योग 60 ही होना चाहिए। बताओ तो सही, 36 निकलेगी कि नहीं, दूसरी 36 होगी ना, तो मासा दोनों का 12 निकलेगा। 12 दूनी 24, 8 के 36 आ रहा है। अब लेकिन मैं लासा भी तो 72 आना चाहिए, मैंने देखा 12 दूनी 24, 36। अब लासा क्या आएगा, 2 एकम, और 3 में निकाल देंगे तो 3 दूनी 6, 5 6 72 आ गया ना भाई, दोनों आ रहे ना, आपका आंसर बिल्कुल पल्ले बढ़ गई होगी बात। ठीक है, बढ़िया तरीका था, समझ में आ गया होगा आप समझ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, उसे देख लेता हूं भाई। तो जो अगला प्रश्न दे रहा है भाई, कह रहा है बहुत ही धांसू प्रश्न है। ठीक, आया हुआ प्रश्न है, 2005 में आया था एसएससी में, उससे पहले भी और भी लगातार जो प्रश्न है आ रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, उनमें सब में आया हुआ है। मान लो कह रहा दो संख्याओं का लासा 120 है, कोई दो संख्याएं नहीं होंगी, 120 लासा कह रहा है। और ऑप्शन दे रहा है क्या, कौन सी संख्या है इनमें, इन संख्याओं का महत्तम समावर्त नहीं हो सकती, कौन सी संख्या ऑप्शनों में से, कौन सा, 8 ऑप्शन दे रहा है, 12 दे रहा है, 24 दे रहा है, 35। कह रहा है कौन सी संख्या है जो क्या नहीं हो सकती, इसका मासा नहीं हो सकती। लासा 120 है दो संख्याओं का, मगर मासा वो संख्या नहीं हो सकती है जिसमें लासा में अगर मासा का भाग ना जाए। मासा अगर है तो लासा में भाग तो जाएगा, किसी भी मासा का लासा में भाग जाएगा। क्लियर, कोई भी लासा हो उसमें मासा का तो भाग जाना ही जाना है, श्योर है श्योर। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी संख्या मासा नहीं बन सकती 120 का, कैसे पता करूं, 8 करना तो जा रहा है, मतलब ये बन सकती है मासा, कोई दिक्कत नहीं। 12 का भी जा रहा है, ये भी बन सकती है, ठीक है। 24 का दो, 24 पंच 120, ये भी जा रहा है। 35 की बारी आई, अब नहीं जाएगा, 35 का भाग देके देखो, तो 35 किसी कीमत में 120 का मासा नहीं बन सकती, अर्थात यही ऑप्शन सही है पूरी तरह से। ये पूछ रहा कौन सा नहीं बन सकता है, ये नहीं बन सकता, यही आंसर है हमारा। बिल्कुल आप सभी को समझ में आया, वो उम्मीद है। चल आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। क्या है आपका प्रश्न, समझ लेता हूँ, इसको भी समझ लेता हूँ। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट हो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक, ऐसी संख्या के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्त 16, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका मासा 16 मिले और लासा 136 हो। ये बात थी, जोड़े कितने हैं, जोड़े उतने होंगे, मासा का जितने बार इसमें भाग चला जाएगा उतने जोड़े बन जाएंगे। तो ये मासा और ये लासा है, ये कह रहा प्रश्न। अगर नहीं एक बार भी भाग जा रहा तो ये मासा बन ही नहीं सकता है, तो गलत है। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, कह रहा केवल एक जोड़ा बनेगा, केवल 2 जोड़ा बनेगा, अनंत बनेगा, कह रहा कोई नहीं बनेगा। चेक करके देखूं, 16 का भाग देके देखूं, अरे मुझे दिख रहा है 2 से जा रहा है, 2 8 16, 2 6 12, एक बचा, फिर 2 8 16, फिर देखा मैंने 4 2 8 है ना, फिर 4 से दिया, समझना कट नहीं रहा है, देखो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 7 अब कट रहा है, 17 को काट के दिखाओ ना। 16 का भाग 136 में जाता ही नहीं है, और किसी भी मासा का लासा में भाग तो जाएगा ही जाएगा। जब भाग नहीं जाता है तो एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, यानी कोई भी नहीं बनेगा, और आपका आंसर क्या आएगा, डी। बिल्कुल डी ऑप्शन आ रहा है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं बने इसमें, तो किसी को कोई डाउट नहीं। चलो भैया अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर खुद दे सकते हो, उम्मीद है। कह रहा है 35 नंबर, कह रहा है दो संख्याएं, पहली दूसरी, मासा लासा, लगा सकते हो क्या, मेरे साथ लगाओ ना, वीडियो को रोक लो और फिर सॉल्व करो। मासा क्या दे रहा है 306, और लासा संख्या दूसरी दे रहा है, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या 657, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक। मासा 9 दे रहा है, तो कह रहा है बस ये बताओ लासा बताओ। अब की बात क्या पूछ रहा है, लासा बताओ, क्या नहीं निकाल पाओगे, अरे 9 से सीधे काटो और गुणा करो, आंसर आपके सामने होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना भाई, ठीक है। अगर आ रहा होगा तो दे दोगे, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं,
छोड़ो ही। 9 से इसमें भाग दे दो, फिर गुणा कर दो, जो भी है वही आपका लासा निकल गया है। ठीक है, अच्छा। क्या गुणा करना पड़ेगा मुझको? इतना तो आती है आप सभी को भाई। 9 से काटो, 9 सत्ते 63 है, बच कितने के? 2। 9 तिरिक, अरे भाई 73 निकल के है। गुणा कर दो ना बच्चा, ठीक है, करके बताना, आप सभी बताना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ भाई। वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही भाई, देख लेना। चलो एक प्रश्न और देख लेता हूँ भाई। कह रहा वह न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या बता दो। ठीक है, 2 तरह से देखूंगा, जो 8, 10 अथवा 12 से विभक्त हो जाए और प्रत्येक दशा में 7 से बच जाए। ठीक है, इससे 8 से भी भाग जाए, 10 से भी भाग जाए और 12 से भी भाग चला जाए, ये तो कह रहा है, और शेष 7 बच जाए। कोई छोटी से छोटी संख्या बता दो। आप इसको 2 तरह से कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो। 127, 137 और 170 और ठीक है, और भी कुछ है, और 267 और 49। तो वह छोटी से छोटी संख्या कह रहा है जिनमें इन सबका भाग जाए और 7 शेष बचे। कितना शेष बचे? 7। अगर 7 शेष नहीं बचा ना तो 7 सभी ऑप्शन में घटा के इनका पूरा भाग चला गया। ऑप्शन से पहले समझा रहा हूँ बच्चा, मैंने 7 इनमें माइनस सभी में कर दिया, तो ये बन गया 260, ये बन गया 170, ये बन गया 130, ये बन गया 120। इन सबसे भाग इस सब में चला गया, वही ऑप्शन सही होगा। मैंने 8 का दिया, 8 का जाएगा इसमें, जा रहा है। 10 का दिया, 10 का जा रहा है। 12 का दिया, 12 जा रहा है, मतलब 120 वाला यही ऑप्शन सही हो गया ऐसे। अगर कोई और भी होता तो सब बड़ा होता। सबसे छोटी संख्या तो यही है, छोटी से छोटी कुछ इससे सबसे, इससे ऐसी कोई छोटी नहीं होगी जिनमें इन सबका भाग है, कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। ये इस तरह से करूंगा ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से नहीं करना आपको, छोड़ो ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ। छोटी छोटी कह रहा है, इसका मतलब एलसीएम ले रहा है, एलसीएम। तो एलसीएम ले लूँ मैं इन संख्याओं का, सबका एलसीएम लेने का तरीका बताया था, उसी तरीके से चलते हैं। 2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, इसको 2 की घात 2 यानी 4 गुणा 3 कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं। और कह रहा है जिसमें, देखो मेरी बात समझना, अगर इन संख्याओं से भाग जा रहा है इसका मतलब उस संख्या में लासा से भाग जाएगा। वो छोटी छोटी संख्या बोला है जिनमें इन सबसे भाग जाए, तो इन सबका लासा और कितना शेष बचने कह रहा है? 7। तो 7 जोड़ देगा। मैंने देखा सबसे बड़ी पावर 8 की थी, और तो कोई है 2 की पावर इतनी बड़ी नहीं है, और 5 की तो केवल 5 है, 3 की 3, और 45 और 4 के 12, 120 वो संख्या आई, 120 आई, और कह रहा 7 शेष भी बचना चाहिए, तो 7 जोड़ दो, बन गई 127 संख्या की नहीं बनी। बता भाई, तो बोला ए ऑप्शन था, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। नहीं समझ में आते ये कमेंट कर देना, अगली वीडियो में सारे डाउट दूर कर दूंगा मैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।